बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। तो जनाब, बहुत दिनों की एब्सेंट के बाद हिजाबी होम मेकर हाज़िर है। आप सबके मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स में आंसर भी दे रही थी, पर इतना खुल के बता नहीं पा रही थी। तो जनाब, मैं गई थी अपनी अम्मी के घर 1 साल बाद, और कुछ मैं मतलब 1 महीना और 1 हफ़्ता लगाने के बाद अब जो है ना वो 10 अगस्त को मेरे घर वापसी हुई है। तो बस ये वो क्लिप्स हैं जो आपके साथ मैं आप लोग के लिए मतलब बना के रखती रही पूरा महीना। बहुत सारी क्लिप्स हैं, बहुत ज़बरदस्त जगहें हैं जो मैंने एक्सप्लोर की और ना मैं गई, लेकिन ये वो सफ़र है जब हमने सुबह, मेरी फ़्लाइट थी सुबह आई थिंक 7:30-8 बजे की फ़्लाइट थी, और हम सुबह 6 बजे जो है ना वो 5-6 बजे के दरमियान घर से रवाना हो गए थे कोहाट से। और उसके बाद ये जो सारा रास्ता है ना, ये कोहाट से लेके पेशावर तक का रास्ता है, और बिलीव मी इतना ज़बरदस्त मौसम, इतना खूबसूरत मौसम था, और ज़ाहिर है हमारे दिल का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी तो हम बहुत खुश थे। ख़ासकर कराची है तो आपको पता है कराची तो रौनकों का शहर है, तो कराची की तो ज़िंदगी की बात ही अलग है। तो बस फिर ना बहुत खुशी थी। खुशी-खुशी में जो है ना सफ़र गुज़र गया, और यकीन करें उस दिन लिटरली कोहाट का मौसम ऐसा था ना जैसे हम कश्मीर आ गए हों। ग्रीन पहाड़, और ना बादल तो बिल्कुल नीचे आए हुए थे। 10 फुट की बुलंदी पर बादल थे, आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। ऐसे जब पहाड़ों के नज़दीक जाओ तो हम मतलब अगर चाहें तो हम बादल को भी छू सकते थे, इतने नीचे बादल आए हुए थे। बेहद हसीन मौसम, बहुत। और ख़ासकर ये क्लिप्स बनाई ही मैंने आप सबके लिए थी, क्योंकि मैं आप सब प्यारी बहनों को, जो मुझे देखती हैं, जो मुझसे प्यार करती हैं, जो मुझे कमेंट्स करती हैं, उन्हीं के लिए मैंने ये सारी क्लिप्स बनाई थी, ताकि आप लोगों को मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो साथ-साथ कराऊँ। और ये जनाब है टनल, कोहाट टनल, और इससे होकर ना हम लोग जाते हैं पेशावर, तो हमारा कुल वक़्त जो है ना वो 1.5 से 2 घंटे के दरमियान आता है एयरपोर्ट तक का। और अगर जब ये टनल नहीं थी ना, तो फिर एक रास्ते हैं जो पहाड़ों से थे, तो वो जाने का रास्ता 3-4 घंटे का हुआ करता था। तो बस परवेज़ मुशर्रफ के जो दौर में जो है ना ये वाली टनल जो है ना उसने अच्छा काम किया था बनवा कर, बाकी तो कोई अच्छा काम नहीं किया उसने। और ना बनवाई थी तो उससे ये सहूलत जो है ना हमें हो गई। लेकिन फिर भी हमें ना पेशावर तक जाने में भी बहुत मौत आती है, क्योंकि जो गाड़ी वाला है ना सिर्फ 6-7-8 हज़ार रुपये सिर्फ वो किराया ले लेता है हमें एयरपोर्ट तक लेके जाने का। तो वही बात है कि एक टिकट पूरा हमें गाड़ी वाले को देना पड़ जाता है। और बस ये था कि मेरा सफ़र जो था वो बहुत खुशहाल, खुशगवार गुज़रा हर तरीके से, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत था, और जो है ना, और ऑब्वियसली मैं प्लेन में जा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, आप लोग अब ये कमेंट करेंगे लोग कि ना कि प्लेन में गई आप, तो ये है कि मुझे जो प्लेन के टिकट्स होते हैं नॉर्मली हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे अब्बू, तो वो जो है ना मेरे वो कर लेते हैं कवर। एक तरफ के वो कर लेते हैं, फिर एक तरफ के मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, तो फिर ये ईज़िली हम चले जाते हैं। बाज़ औक़ात कितनी दफ़ा ऐसा भी हुआ है ना कि हम लोग बाय रोड गए, पर बाय रोड मैं इसलिए सफ़र नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का इशू है। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको वॉमिटिंग का बहुत इशू है, तो फिर हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि हम प्लेन से ही जाते हैं, प्लेन से ही आएँ। और बस इस तरीके से जो है ना हमारा प्लेन ट्रिप, आप देखेंगे कितना खूबसूरत ग्रीनरी। और देन जब हम कराची लैंड करा तो फिर उसके बाद तो हमारे दिल बाग-बाग हो गए थे। यार ये मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया कि मैं आप सबको बहुत मिस कर रही। ज़ाहिर है आप यूट्यूबर बन गए हैं, यूट्यूब पर व्लॉग्स डालने होते हैं, तो फिर अपनी मतलब जो फैमिली है उन्हें भी बताना होता है ना। अच्छा, मैं अपडेट इसलिए नहीं दे रही थी ना व्लॉगिंग के थ्रू कि मैं कराची में हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि वो जब बता देते हैं तो वो बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। तो जनाब, हर कोई तो मतलब आप लोग की तरह मोहब्बत से नहीं देखता ना, कोई ऐसे लोग भी होंगे जो गुस्से की नज़र से या हसद की नज़र से व्लॉग देखते होंगे, या मतलब मेबी ना ऐसा हो भी सकता है। तो इसीलिए मैंने किसी को कोई अपडेट नहीं दी, तो अब जो है ना मैंने व्लॉग्स बना के रख लिए थे,
और मेरे ब्लॉग से स्केड्यूल पे थे, बस वो अपलोड होते जा रहे थे स्केड्यूल के मुताबिक। और जनाब यहाँ बात करती चलूँ पीआईए की, तो अक्सर पीआईए का नाम बहुत बदनाम है ना, हम लोग खुद ही जाते थे पीआईए पर, बहुत अच्छी सर्विस नहीं होती थी। लेकिन जब से नवाज शरीफ की मतलब ये हुकूमत आई है मरीम नवाज़ की, तो इतना अच्छा ट्रीट किया। मैं कहती हूँ मैं वापसी में सीरीन एयर में आई, लेकिन जो उन लोगों ने मतलब हमें इतना अच्छा ट्रीट किया, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, और जो नाश्ता था वो बहुत मज़े का गरम गरम था। हाँ वो अलग बात है कि हम लोगों ने इतना खाया नहीं, क्योंकि अगर मैंने कहा है हमें वॉमिटिंग का इशू है, तो इवन जहाज़ में भी मैं नहीं खाती, ना मेरे बच्चे खाते हैं। फिर हम लोग वो पैक करके या फिर ले जाते हैं या फिर हम वापस कर देते हैं उन्हें। तो बस यही था मेरा खूबसूरत सा कोहाट से लेकर कराची तक का सफ़र। और इंशाअल्लाह ताला अब मेरी कोशिश ये होगी ना कि मैं यार आप लोगों के लिए डेली तो फिर भी नहीं डाल सकूँगी, क्योंकि मैं जब घर आई हूँ ना, जो मेरे घर की हालत, क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड नहीं गए थे तो वो घर में थे, और दूसरी बात कोहाट में इतना ज़्यादा क्या होता है, तूफ़ान आते हैं, इतना घर गंदा और मिट्टियों से भरा हुआ था ना कि जो मतलब सफाई एक औरत करती है वो तो एक मर्द नहीं करता। तो बस वही बात है कि अब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, और ये व्लॉग ही मैंने बहुत मसरूफियत से बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप क्यों यूट्यूब से गायब हो गई हैं, क्यों आप लाइव अपडेट नहीं दे रही। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को अपडेट देती चलूँ कि बस अब मैं घर वापस आ गई हूँ। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 3 4 जितना हो सके जो है ना मैं व्लॉग्स को डालूँ। और दूसरी बात यार आप लोग के साथ ये करनी थी कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।